सनम जावेद से मेरा कहने का मतलब ये था कि बीबी मरियम नवाज़ बेहतर है, क्योंकि सनम जावेद जो है उसका काम ये है कि लड़कों के बीच में चली जाना। लेकिन इस वक्त बीबी मरियम नवाज़ मादरे मिल्लत है, ये आप बात मान लो। तो किसी के पास बच्ची हो ना और वो मुझसे पूछे कि मेरी बेटी कैसी हो, मैं कहूँगा बीबी मरियम नवाज़ जैसी हो। मेरा दाढ़ी नहीं थी, मैं मौलाना फजल रहमान के जलसों में नहीं गया, मुझे रूहानियत नहीं मिली, मैं गुमराह था, तो मुझे भी सनम जवेदी अच्छी लगती थी, मेरे मोबाइल में भी सनम जवेदी होती। नहीं, खुशी मेरी लीडर है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ ना, ये खुशी नहीं है। मुझे उसका नाम सुनकर एक खुशी होती है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है महफूज आता है। जो दर्द है ना वो आवाम का है, उसकी खैर ख्वाह बनकर देखे। उसके पास क्या कुछ नहीं है मरियम बीबी नवाज़ के पास, उसको शोहरत मिली हुई है, पैसा है, हर चीज़ को पसंद करते हैं। वो मेरे जैसे होंगे, नेक लोग होंगे, और उनको जो है बीबी मरियम अच्छी लगेगी। और बीबी मरियम के अंदर जो है कोई ऐसी जिस्म की वो नुमाइश नहीं करती, वो अपने जिस्म को ढांप कर रखती है। और जब आती भी है खैर ख्वाह बनकर आती है। कहते सनम जवेद करती है वो करे, वो कहेंगे इससे अच्छी तो बीबी मरियम है, क्योंकि नाम भी ऐसा बीबी मरियम। बातें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इलाके के तरक्याती कामों का कहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बीबी मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज ने पूरा किया। मैं उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम, और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है इनका कहना है कि एक तो ये मरियम नवाज़ के दीवाने हैं, दूसरा इनका कहना है कि जो भी मरियम नवाज़ को देखेगा, नॉन मुस्लिम भी देखेगा तो वो मुसलमान हो जाएगा। और जो मरियम नवाज़ हैं वो एक ऐसी आला शख्सियत की मालिक हैं कि कभी भी मैंने इस तरह की खातून नहीं देखी। और दूसरा इनका ये भी कहना है कि वो अपनी तरफ ऐसे माइल कर लेती हैं, और जो औरत अपनी तरफ ऐसे माइल कर लेती हैं वो इतनी पुख्ता ईमान वाली हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें कैसे ये कहते हैं, और इनका जो है उनके ऊपर इतना दीवानापन और इतना दीवानगी के साथ बातें करना, या ऐसी शायराना भी गुफ्तगू भी करते हैं। और ये मैं कह रही हूँ मेरे ख्याल से ये जो कहते हैं ना कि इस सदी के जो मौलवी हैं, इन्होंने वाकई में जो है ना बता दिया है कि इस सदी के मौलवी ऐसे होंगे। आपको इनका नाम बताती हूँ, तो नाम भी आप देखेंगे कि क्या नाम है। इनका नाम है राजू। अब ये इंडिया के राजू हैं, कौन से राजू हैं, ये वाकई मरियम के राजू हैं या किन के राजू, ये भी सारा जानते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आजकल आप बड़े सोशल मीडिया पे वायरल हैं, ख़ासकर मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान साहब को लेके, तो क्या बात है ऐसी, क्या आप उनके अंदर चीज़ें देखते हैं, मरियम ख़ासकर मरियम नवाज़ के अंदर के? देखें, इस वक्त जो है ना पुरफितन दौर है, आपको भी नज़र आता है। दो चीज़ें सामने आती हैं, एक आती है सनम जवेद, दूसरी आती है बीबी मरियम नवाज़। तो लड़कों ने या आवाम ने दो चीज़ों का रुख करना है, या मरियम के पीछे जाएंगे या सनम जवेद के। तो सनम जवेद से मेरा कहने का मतलब ये था कि बीबी मरियम नवाज़ बेहतर है, क्योंकि सनम जवेद जो है उसका काम ये है कि लड़कों के बीच में चली जाना है, सड़कों पर आ जाना है, टिकटॉक में शामिल हो जाना है। अगर होती डॉक्टर यास्मीन राशिद तो और बात थी, फिर मैं उसकी बात करता, क्योंकि सनम जवेद और बीबी मरियम नवाज़ अब आ जाती है बीबी मरियम की तरफ। आपने देखा होगा नाम भी सनम कैसा आता है, जहन में क्या आता है ख्याल? राजू का भी तो आता है। हाँ आता। दूसरा भी आपने ये कहा है कि जी वो लड़कों में होती है, तो आया मरियम नवाज़ जो है उनकी इर्द गिर्द सारी मतलब औरतें ही होती हैं। अक्सर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी, वो तो बिल्कुल ऐसे साथ साथ जुड़े होते हैं, वो पता नहीं कहाँ देखी हैं। देखिए, बीबी मरियम नवाज जो है ना लीडर है, वो लड़कों में नहीं होती, वो ऊंचाई पर होती है। वो उनको खिताब एक साइड पर जाकर बयान। आपको वो लड़के जो मर्द होते हैं वो औरतें नजर आती हैं? नहीं, नज़र नहीं आती। वो तो उसके वैसे स्कूटरी के लिए होते हैं ना, जो इतने नज़र आते हैं आपको उसके पीछे, वो स्कूटरी के लिए होते हैं। लेकिन वो एक लीड करती है मजमे से हट कर, क्योंकि जो सनम जवेद है वो मजमे के दरमियान आकर करती है। वो दूसरों को बताती है कि मैं ख़वातीन हूँ और आप मर्द हैं, वो फ़र्क ख़त्म कर देती है सनम जवेद। अच्छा, तो मरियम क्या फ़र्क रखती है? मरियम फ़र्क रखती है, मरियम के अंदर दर्द है अवाम का, अवाम का। उसको मरियम के अंदर जो दर्द है ना वो अवाम का है, उसकी खैर ख्वाह बनकर देखे। उसके पास क्या कुछ नहीं है मरियम बीबी नवाज़ के पास, उसको शोहरत मिली हुई है, पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन वो इससे बड़ी झूठी भी तो वही है। नहीं, मुझे तो कहीं उसने ऐसा कोई वादा करके मेरे ख़िलाफ़ तो वो नहीं गई, क्योंकि मैं जो मुलाकातें भी होती हैं या हमजा से होती हैं, वो अपने वादे पर या अपनी बात पर पूरा उतरते हैं। मतलब आपसे जितने वादे किए हैं उसमें सारी पूरी उतरी हैं? हाँ, जितनी उन्होंने बातें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इलाके के तरक्याती कामों का कहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बीबी मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज ने पूरा किया। मैं उनको झूठा नहीं कह सकता। अच्छा, दूसरा आप कहते हैं कि उनको कोई भी देखता है नॉन मुस्लिम देखेगा मुसलमान हो जाए, ऐसी क्या बात है?
असल में देख, जब किसी के पास, मैं कहता हूँ किसी के पास बच्ची हो ना और वो मुझसे पूछे कि मेरी बेटी कैसी हो, मैं कहूँगा बीबी मरियम नवाज जैसी हो। उसके लिए दो चीज़ें हैं, आप एक तरफ रख लें सनम जावेद को, दूसरी तरफ रखें बीबी मरियम को। कोई बंदा ये नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद या मेरी बेटियाँ सनम जावेद जैसी हों। जो वो हरकतें सनम जावेद करती है वो करे, वो कहेंगे इससे अच्छी तो बीबी मरियम है, क्योंकि नाम भी ऐसा है बीबी मरियम नवाज का। तो मैं ये कहूँगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सनम जावेद के पीछे जाओगे, कोई उनको इस्लाम ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। और बीबी मरियम के जो जलसों में जाता है, क्योंकि वो अपना जिस्म को ढांप कर चेहरे के ऊपर जो है, और वो नकाब तो नहीं, वो कहेंगे मास्क लगा लेती है, वैसे दुपट्टा उसने लिया होता है। आपने अक्सर उसकी तकरीरों के अंदर देखा है, जब दुपट्टा पीछे जाता है ना तकरीर करते हुए, फिर आगे कर लेती है। आप ये नहीं देखते कि उसने किसको कॉपी किया है? उसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो कॉपी की है, आपने ये नहीं देखा? देखिए, बेनज़ीर भुट्टो को अगर कॉपी किया, अच्छी चीज़ें हमें कॉपी करनी चाहिए। अगर उसने उसको किया है तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन इस वक्त बीबी मरियम नवाज मादरे मिल्लत है, ये आप बात मान लें। ये देखा कि फ़ैन फॉलोइंग जो है वो तो ज़्यादा सनम की है। हाँ, उसकी तो होगी ना, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें अपने दिखानी हैं, बोलनी है, और अपने चेहरे की जो है ऐसे असरात देने हैं, और हाथों का स्टाइल बनाना है, बालों का बनाना है। नौजवानों की है वो आइडियल, लड़कों की। और जो मुस्तकबिल पाकिस्तान का सोचते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो या कोई पाकिस्तान को लीड करे, तो वो बीबी मरियम नवाज़ के साथ है। मतलब मरियम नवाज जो है ना तो वो मेकअप करती है, ना अपने आप को संवारती है, ना कुछ सर्जरी करवाती है, ना कुछ चीज़ें ऐसे ही है। देखिए तो नेचुरल खूबसूरत है ना। हाँ, नेचुरल खूबसूरत है, उनकी अब तक खूबसूरती नेचुरल है, और अल्लाह ने दी हुई है। मेरी तो दुआ है कि क्या खुशी के आसार चेक करें। नहीं, खुशी मेरी लीडर है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ ना, ये खुशी नहीं है। मुझे उसका नाम सुनकर एक खुशी होती है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है महफूज हाथों में है। ये कौन से महफूज हाथों में है? बीबी मरियम नवाज के हाथों में है। तो आप ये बताइए, इतनी मोहब्बत उनसे क्या क्या, मुझे तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती। आप अवाम को बताइए उसके अंदर कौन सी चीज़ है। अवाम हमारी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। देखें, अवाम वो पसंद नहीं करती जो सनम जावेद को पसंद करते हैं। जो मरियम बीबी को पसंद करते हैं वो मेरे जैसे होंगे, नेक लोग होंगे, और उनको जो है बीबी मरियम अच्छी लगेगी। और बीबी मरियम के अंदर जो है कोई ऐसी जिस्म की वो नुमाइश नहीं करती, वो अपने जिस्म को ढांप कर रखती है। और जब आती भी है खैर ख्वाह बनकर आती है, और उसकी जो बातें होती है ना, वो ऐसी नहीं होती कि आप उसकी बातें सुनकर, तकरीर सुनकर नाचने लग जाएं या झूमने लग जाएं या पागलों की तरह हरकतें शुरू कर दें। बीबी मरियम नवाज से जो है जब वो तकरीर करती है, उसकी तकरीर का असर जो है लोगों पर पड़ता है। बड़े उनके जलसे होते हैं जिसमें नाच गाने होते हैं, और ब्रांड के अलावा तो वो पहनती कुछ नहीं है। आप कहते हैं बड़ा सिंपल लिबास होता है। जितने वो सूट पहनती है, जितना वो कपड़े पहनती हैं, जूता पहनती है, करोड़ों के हिसाब के वो होते हैं। देखिए, उनके पास पैसे हैं, वो अपने पैसों में उसको मैनेज कर लेती हैं। अगर अपने पैसे हैं, अपने पैसे हैं उनमें, वो अपना लिबास बना लेती हैं, लेकिन लिबास सादा होता है। ये आपने देखा होगा, आप मानेंगे कि वो सादा होता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं लगी होती, या कोई सलवार और सनम जावेद की तरह कमीज़, और या कोई कमीज़ किधर जा रही है, सलवार किधर। बड़े अच्छे लिबास के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मरियम। मुझे लगता है आप सनम जावेद की खूबसूरती से तो नहीं थोड़ा सा जलते? नहीं, मैं जलता नहीं हूँ। मैं पहले जब मेरा दाढ़ी नहीं थी, मैं मौलाना फजल रहमान के जलसों में नहीं गया, मुझे रूहानियत नहीं मिली, मैं गुमराह था, तो मुझे भी सनम जावेदी अच्छी लगती थी। मेरे मोबाइल में भी सनम जावेदी होती थी। मतलब अब आप जो है सही रास्ते पे आ गए हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं मौलाना फजल रहमान के जलसों में गया, उसकी सोबत से मैंने दाढ़ी रखी है। और फिर मौलाना फजल रहमान जो ख्वाबों की शहजादी मरियम रख ली है। नहीं, ख्वाबों की शहजादी नहीं है, वो मौलाना फजल रहमान की बेटी है। और क्योंकि जो उनकी बेटी होगी वो बीबी मरियम हमारी बहन होगी, तो वो बेटी कहते हैं उनको। अच्छा, हाँ। तो दाढ़ी आपने मतलब मौलाना फजल रहमान को दे के रखी, और मरियम जो हैं वो उनको आप मादरे मिल्लत कहते हैं। मौलाना फजल रहमान को देखकर दाढ़ी नहीं रखी, उनके जलसों में जाकर, उनकी तकरीरें सुनकर, उनके बयान सुनकर फिर मुझ पर असर हुआ, फिर मैंने दाढ़ी रखी। और मादरे मिल्लत मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो लीड कर रही है पाकिस्तान को इस वक्त। देखे ना कितनी लीड कर रही है, मुशक्क़त उठा रही है, कहाँ से कहाँ आ गई। मुशक्क़त उठाई आज आप हमें भी तो बताएं उनकी। देखिए उसकी मुशक्क़तें ये हैं कि वो अपना खाना छोड़ देती है, पीना छोड़ देती है। डाइट कर रही है ना। आराम नहीं, वो अपना खाना पीना आराम अलग छोड़कर जो है जलसों के अंदर आती है, आवाम की खैर ख्वाही के लिए आवाम को बताती है, रास्ता बताती है भी। अगर फिर आपने वही हुकूमत उठा ली तो आपको लिए नुकसानदेह। अगर ये हुकूमत आ गई तो बिजली के बिल कम हो जाएंगे, जो महंगाई है वो ख़त्म हो जाएगी। बीबी मरियम नवाज का ये मंशूरा है। मंशूर है। हाथा है कि मुस्लिम लीग नून में तो कोई ओहदा ही नहीं है मरियम के पास।
देखिए तो ओहदे लेने के लिए ये चीज़ें कर रही है ना। नहीं उसको जैसे वैसे मैं आपको कहूँ से लालच भी नहीं है ओहदे का, लेकिन उसको जो लालच है ना वो ओहदे का नहीं है, उसकी वो दिल के अंदर आप देखें ना, अगर आपकी अगर वो नज़र हो उसके दिल के अंदर देखे, वो खैर ख्वाह है पाकिस्तान की।